नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके डाउट क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना रामायण वाला टॉपिक। देखिए, जो आपकी साहित्य वाला है पार्ट, उसके अंदर अपना जो वैदिक साहित्य है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम आज करते हैं अपना रामायण, इसके बाद हम करेंगे अपना महाभारत। ठीक है, तो रामायण का आज हम मोटा मोटी इसका परिचय देख लेते हैं। हम जो आपकी रामायण है किसके द्वारा रची गई है? आपकी ये वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। जो रामायण है ये लौकिक साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? आपकी रामायण लौकिक साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? रामायण। इसको हम क्या बोलते हैं? आदि काव्य भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लौकिक साहित्य की प्रथम रचना कौन सा है? आपका आदि काव्य। ऋग्वेद से लेकर रामायण तक का काल वैदिक साहित्य का है और रामायण से ही लौकिक साहित्य का आपका क्या होता है? प्रारंभ होता है। रामायण ऋषि द्वारा रचित रचना होने के कारण इसको आर्ष काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आर्ष काव्य यानी कि जो रचनाएं ऋषि मुनियों द्वारा रचित की जाती है उनको क्या कहा जाता है? आर्ष काव्य कहा जाता है। और जो महाभारत है उसको भी आर्ष काव्य कहते हैं। ठीक है, इन दोनों से ही जीवन में उत्साह का संचार होता है। तो रामायण महाभारत को वीर काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रामायण को भूतों न भविष्यति का साक्षात उदाहरण माना गया है। भूतों न भविष्यति का साक्षात उदाहरण माना गया है और इसी रामायण को आर्य संस्कृति का विजय ध्वज भी कहा जाता है। ठीक है, रमन्ते अस्मिन योगी ने इस व्याख्या की अपने जीवन के आदर्श, व्यवहार, चरित्र, आचरण आदि से सिद्ध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? श्री राम है। हम भारतवंशियों का जीवन ही इस आदर्श नायक के नाम से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये था आपका रामायण का बिल्कुल छोटा सा परिचय। इसके बाद आपका आता है वाल्मीकि जी का परिचय। ठीक है, संस्कृत साहित्य में लगभग किसी भी कवि ने अपना स्वयं का परिचय उल्लेखित नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो आपके किंवदंती थे उनके आधार पर या फिर ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर हम केवल उनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, स्कंद पुराण में वाल्मीकि जी का नाम क्या था? प्रचेता। पूछा जा सकता है कि स्कंद पुराण में वाल्मीकि का नाम क्या था? आपका प्रचेता। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य में वाल्मीकि का नाम अग्निशर्मा भी अनुमानित किया गया है। एक दूसरी किंवदंती के अनुसार क्या था? जो वाल्मीकि का मूल नाम था वो रत्नाकर था। वो पहले एक डाकू थे। ठीक है, वो जंगल में रहकर डकैती करते थे और आने जाने वाले जो राहगीर थे उनको वो लूटते थे। एक दिन एक सप्तऋषि मंडल उस जंगल से गुजर रहा था तो उन्होंने रत्नाकर को इस कार्य के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए शिक्षा और सलाह दी कि ऐसा आचरण करने से तुम्हारा वर्तमान और अमूल्य मानव जीवन नष्ट कर रहे हो, जिससे कि परलोक और आगामी जीवन भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋषियों का उपदेश मानकर रत्नाकर ने अपनी उसी समय से डकैती का मार्ग त्याग दिया और समाधि लगाकर तपस्या में लीन होने के कारण एक स्थान पर बैठे रहे। एक स्थान पर बैठे रहने के कारण जो उनके चारों ओर है ना मिट्टी का ढेर बन गया, जिससे उनमें दीमक और अन्य जीव जंतु रहने लगे, यानी कि उनके ऊपर बॉम्ब भी बना ली उन्होंने। यानी कि वोल्मीक वोल्मीक को हम बॉम्बी भी बोलते हैं। तो वोल्मीक या बॉम्बी बना लेने के कारण उन्होंने अपना नाम वाल्मीकि रख लिया। ठीक है, तो इन्हें जो काव्य रचना है, जो रामायण की रचना करने की इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये मिली थी आपने इनको ब्रह्मा जी से। किनसे मिली थी? ब्रह्मा जी से। ठीक है, ठीक है, और इनको जो कहानी सुनाई थी वो सुनाई किसने थी? नारद जी ने। ठीक है, एक बार वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करके लौट रहे थे कि तभी इनके कानों में क्रौंची का क्रोण क्रंदन सुनाई दिया। ठीक, ये देखिए जो तमसा नदी है, हम नदी का नाम ध्यान नहीं रख दे, लेकिन ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछ सकते हैं क्या? इनफैक्ट पूछ चुका है। ठीक है, एक बार वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करके लौट रहे थे तभी उनके कानों में क्रौंची का क्रोण क्रंदन सुनाई दिया। जैसे ही वाल्मीकि समीप गए तो उनको ज्ञात हुआ कि एक शिकारी ने बाण से काम क्रियारत नर क्रौंच की मृत्यु हो गई और मादा क्रौंची क्रोण विलाप करने लगी। ठीक है, क्रौंची का क्रोण क्रंदन सुनकर ही वाल्मीकि के मुख से साप के रूप में एक वाणी प्रकट हुई। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनादे कम अवधि काम मोहितम। ठीक है, ये शोक युक्त वाणी थी, इसको लौकिक साहित्य में सबसे पहला श्लोक माना गया है। सबसे पहला श्लोक कहा गया है, इसलिए इसका नाम आदि श्लोक रख दिया। ठीक है, सबसे पहला श्लोक यानी कि आदि श्लोक, जिसमें क्रुण रस का भाव है और अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद है, तो इन्होंने पूरी रामायण की रचना इन्होंने अनुष्टुप छंद में ही कर दी।
ठीक है। इसी श्लोक को आधार मानकर ही रामायण की रचना हुई। तो रामायण का रचना काल सामान्यतः भगवान श्री राम त्रेता युग में थे, परंतु रामायण रचना काल पर अनेक मतभेद हैं। विद्वानों की समीक्षा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि रामायण वैदिक काल की समाप्ति और 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म के उदय लगभग 500 ईसा पूर्व के मध्य में रचा गया है। यानी कि वैदिक काल की तो समाप्ति और जो बौद्ध धर्म का उदय है उनके बीच में रची गई है ये रामायण। ठीक है, यानी कि 700 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में। आधुनिक विद्वान इसी आधार पर रामायण का रचना काल 7 से 4 शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। कुछ भारतीयों ने तो इसको समय 600 ईस्वी पूर्व स्थिर कर दिया है और पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस रामायण पर अनेक शोध किए, जिनके आधार पर 200 ईस्वी पूर्व रामायण का वर्तमान स्वरूप स्थिर हो चुका है। रामायण के वक्ता कौन है? वाल्मीकि। और रामायण के श्रोता कौन है? श्री रामपुत्र लव कुश को माना गया है। रामायण के वक्ता माना गया है वाल्मीकि जी को और श्रोता माना गया है श्री राम के पुत्र लव कुश को। ठीक है। रामायण के वर्तमान में 1000 संस्करण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान स्वरूप द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व। आधुनिक विद्वान 7वीं से 4वीं शताब्दी मानते हैं, यानी कि 700 से ईसा पूर्व से लगभग 400 ईसा पूर्व। और वैदिक काल ये मानते हैं आपका 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लगभग। केवल रामायण का रचना काल है आपका 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है। भारत में उपलब्ध रामायण के प्रमुख संस्करण है। देखिए संस्करण आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो जरूर पूछता है एग्जाम में। रामायण के विभिन्न क्षेत्रों में कई संस्करण मिले हैं, किसी में सर्ग या श्लोक अधिक है तो किसी में कम। वर्तमान रामायण के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं, जिनमें से सबसे मेन है आपका बम्बई संस्करण, इसको हम ओदिचा संस्करण भी बोलते हैं। बम्बई संस्करण, इसको हम ओदिचा संस्करण भी बोल सकते हैं। ठीक है। सन 1902 में केपी परब के संपादन में निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित हुआ। कौन सा संस्करण? बम्बई संस्करण या फिर ओदिचा संस्करण। कहाँ से हुआ? 1902 में केपी परब के संपादन में निर्णय सागर प्रेस मुंबई से क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। भारत में यह संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसे देवनागरी संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी संस्करण के नाम से किस संस्करण को जाना जाता है? बम्बई संस्करण या फिर ओदिचा संस्करण। ठीक है। इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राजा राम के नाम से लिखी तिलक टीका मिलती है। कौन से संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राजा राम के नाम से लिखी तिलक टीका मिलती है? बम्बई संस्करण पर। इसके अतिरिक्त शिरोमणि एवं भूषण नामक टीकाएं भी मिलती हैं। इस संस्करण के आधार पर आरटीएच ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया है। आरटीएच ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में पद्यानुवाद किस संस्करण पर किया है? बम्बई संस्करण पर। वर्तमान में हम जो रामायण पढ़ रहे हैं वह बम्बई संस्करण ही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंगाल संस्करण, इसे गौड़ीय संस्करण भी कहा जाता है। गौड़ीय संस्करण किस संस्करण को कहा जाता है? बंगाल संस्करण को। इटालियन विद्वान जी गोरिसिया ने 1843 से 1847 तक अनेक खंडों में इस संस्करण को प्रकाशित किया। इसी संस्करण के आधार पर इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए। किस संस्करण के आधार पर? इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए आपके बंगाल संस्करण के आधार पर। इस संस्करण में बम्बई संस्करण का उल्लेख नहीं है, अतः उसे भिन्न वस्तु है। ठीक है। पश्चिमोत्तर या फिर काश्मीर संस्करण डे कॉलेज लाहौर के शोध विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया कि कश्मीर में भी इस संस्करण का अध्ययन प्रायोगिक माना गया है। कश्मीर में किस अध्ययन को प्रायोगिक माना गया है? पश्चिमोत्तर या फिर काश्मीर संस्करण को। उपयुक्त तीनों संस्करणों में असमानता है। इन तीनों के समग्र विश्लेषण के बाद दक्षिणात्य संस्करण चतुर्थ संस्करण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि इन तीनों में है ना अलग अलग आपकी क्या है, यानी कि विशेष सामग्री है, अलग अलग है, तो इनमें असमानता है। इन तीनों के समग्र विश्लेषण के बाद दक्षिणात्य संस्करण चतुर्थ संस्करण के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। चौथा कौन सा आपका? दक्षिणात्य संस्करण। यह संस्करण मद्रास यानी कि कुंभकोणम से 1929 में प्रकाशित हुआ। कौन सा? दक्षिणात्य संस्करण। ठीक है। रामायण के इन संस्करणों में बहुत अधिक असमानता मानी गई है और विभिन्न संस्करण अपनी अपनी विषय वस्तु के आधार पर क्या है? प्रसिद्ध हैं।
इन चारों संस्करणों का विश्लेषण करके एक आलोचनात्मक संस्करण का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु चारों संस्करणों की विशेषताओं के आधार पर प्रायोगिक है। अतः यह रामायण सामान्य तौर पर प्रायोगिक नहीं मानी गई है। नोट में क्या ध्यान रखना आपको, सामान्यतः परीक्षा में संस्करण के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान और संस्करणों की संख्या पूछी जाए तो 4 ही मान्य होंगे। कितने मान्य होंगे? 4 मान्य होंगे। परंतु 4 का विकल्प न हो तो मूल संख्या 3 के रूप में मान्य होगी। ठीक है। रामायण स्वतंत्र रूप से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके आधार पर संस्कृत के अनेक विद्वानों ने महाकाव्य, नाटक, चंपू आदि रचित किए हैं। ठीक है। रामायण के ऊपर जो महाकाव्य लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके रचनाकार कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपको। कालिदास ने लिखा है रघुवंशम, कुमारदास ने लिखा है जानकी हरण, परवरसेन ने लिखा है सेतुबंध, अभिनंद ने लिखा है रामचरित, अक्षयमेंद्र ने लिखा है रामायण मंजरी, भट्टी ने रावण वध, वामन भट्ट रघुनाथ चरित्र, कृष्ण मोहन रामलीलामृत, रघुनाथ उपाध्याय राम विजय, मुरारी राघव उल्लास, धनंजय राघव हरिदत्त सूरी राघव वनौषधीय, रघुनाथ रामायण सार और माधव भट्ट राघव पांडवीय। ठीक है। देखिए ये अकेली राघव है और ये राघव पांडवीय है। ठीक है। अकेली राघव तो लिखी है धनंजय ने और राघव पांडवीय लिखी है माधव भट्ट ने। ठीक है। इसके ऊपर नाटक लिखे गए हैं। भास के द्वारा लिखे गए नाटक आपके कौन से हैं? प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। भवभूति के द्वारा लिखे गए हैं आपके उत्तरामचरितम और महावीर चरितम। दिंगनाग के द्वारा लिखा गया है आपका कुंदमाला, जयदेव के द्वारा प्रसन्न राघव, मुरारी के द्वारा अनर्ग राघव, राजशेखर के द्वारा बाल रामायण, दामोदर मिश्र के द्वारा महानाटक या फिर हनुमान नाटक भी बोलते हैं इसको, रामभद्र के द्वारा जानकी प्रणय, शक्तिभद्र के द्वारा आश्चर्य चूड़ामणि, महादेव के द्वारा अद्भुत दर्पण। चंपू काव्य कौन से लिखे गए हैं? भोजवर्त ने लिखा है रामायण चंपू, विश्वनाथ सिंह ने लिखा है रामचंद्र चंपू। ठीक है। भोजव्रत ने तो लिखा है रामायण चंपू, विश्वनाथ सिंह ने लिखा है आपका रामचंद्र चंपू। दिवाकर ने लिखा है आपका अमोघ राघव, दिवाकर ने लिखा आपका अमोघ राघव, वेंकटाधीश्वर ने लिखा है उत्तर चंपू और अनंत आचार्य ने लिखा आपका चंपू राघव। कौन सा? चंपू राघव। उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त रामायण पर अनेक टीकाएं भी लिखी गई हैं। लगभग 300 टीका ग्रंथ, कितने? 300 टीका ग्रंथ प्रायोगिक है, परंतु बम्बई संस्करण की टीकाएं 3 ही प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी टीका है आपकी? गोविंद राजकृत द्वारा लिखित टीका कौन सी? आपकी रामायण भूषण। गोविंद राजकृत द्वारा लिखित टीका कौन सी? आपकी रामायण भूषण। राजा राम वर्माकृत की टीका कौन सी? आपकी राम तिलक या फिर रामायण तिलक या फिर तिलक टीका भी हम इसको बोल सकते हैं। बंशीधर व शिव सहाय कृत टीका कौन सी? आपकी रामायण शिरोमणि। ठीक है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर अनेक ग्रंथों का अध्ययन किए जाने पर रामायण के विषय में विभिन्न यानी कि तथ्य प्राप्त होते हैं। कौन से? संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत आधारभूत ग्रंथ हैं। इनमें रामायण को काव्य तथा महाभारत को क्या कहा गया है? इतिहास। रामायण को तो काव्य कहा गया है, लेकिन महाभारत को क्या कहा गया है? इतिहास। रामायण को आदि कवि रचना यानी कि आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत के वन पर्व में रामोपाख्यान के रूप में राम कथा का उल्लेख किया गया है। महाभारत के कौन से पर्व में रामोपाख्यान के रूप में राम कथा का उल्लेख किया गया है? वन पर्व में। रामायण के अयोध्या कांड में जो गौतम बुद्ध का वृतांत आता है वह प्रक्षिप्त यानी कि बाद में जोड़ा गया अंक माना गया है। जो रामायण के अयोध्या कांड में जो गौतम बुद्ध का वृतांत आता है वह बाद में जोड़ा गया माना गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध धर्म रामायण के बाद का है, क्योंकि दशरथ जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में राम कथा प्राप्त होती है। किसमें? दशरथ जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में किसकी कथा प्राप्त होती है? आपको राम कथा प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों पर भी रामायण का प्रभाव मिलता है। जैन कवि आचार्य विमल सूरी ने रामायण का प्रथम रूपांतरित 118 सर्गात्मक प्राकृत काव्य कौन सा लिखा है? पौमचरियु यानी कि पदचरित में किया गया है। ठीक है। किसका? आचार्य विमल सूरी ने। किसने किया है? आचार्य विमल सूरी ने। और ये जो जैन ग्रंथ क्या नाम है इसका? पौमचरियु। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पौमचरियु।
भवभूति ने उत्तर रामचरित्र में वाल्मीकि को आद्य कवि ऋषि कहा। किसने कहा है? भवभूति ने उत्तर रामचरित्र में वाल्मीकि को आद्य कवि ऋषि कहा है। ठीक है। भोज ने रामायण चंपू में वाल्मीकि को मधुर काव्य शैली का मार्गदर्शक कहा। भोज ने क्या लिखा था? आपका कौन सा चंपू लिखा था? रामायण चंपू। कौन सा चंपू लिखा था? रामायण चंपू। भोज ने रामायण चंपू में वाल्मीकि को मधुर काव्य शैली का मार्गदर्शक कहा है, अर्थात मधुमेह भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि। ठीक है। रामायण की विषय वस्तु का समावेश तथा संबंध गायत्री मंत्र से भी है। गायत्री मंत्र से भी इसका किसका संबंध है? रामायण का। रामायण में कितने श्लोक आपके? 24,000 हैं और गायत्री में मंत्र में वर्ण भी कितने आपके? 24 हैं। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, तो माना जाता है कि प्रत्येक 1000वें श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के उस निर्धारित संख्या से प्रारंभ होता है, यानी कि प्रत्येक 1000 के बाद जो आपका अगला श्लोक शुरू होता है वो गायत्री मंत्र के एक अक्षर से शुरू होता है। 24,000 श्लोक हैं और 24 इसके अंदर वर्ण है। 11वें वर्ण से, यानी कि 11वें वर्ण से शुरू होता है। 11,000वां वर्ण, 18वां वर्ण, 18,000वां वर्ण। ठीक है। 24वें वर्ण से 24,000वां श्लोक। क्लियर यहाँ तक है। रामायण मंजरी में अक्षयमेंद्र ने वाल्मीकि को सर्वोपजीव्य तथा प्रथम कवि कहा है। रामायण मंजरी किसकी रचना है? अक्षयमेंद्र की। और अक्षयमेंद्र ने वाल्मीकि को क्या कहा है? प्रथम कवि, सर्वोपजीव्य या फिर प्रथम कवि कहा है। रामायण की अमरता का वर्णन रामायण के बाल कांड में विस्तार से किया गया है। बाल कांड में रामायण के बारे में स्थापना विषयक निम्न श्लोक है। ठीक है। ये श्लोक करना है या फिर नहीं करना है आपको? देख लेते हैं। यागवलस्थास्यति गिरियश्रिताश्च महितले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यानी कि जब तक पृथ्वी, पर्वत और नदियां रहेंगी संसार में, तब तक रामायण का प्रचार रहेगा। ठीक है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक इस संसार में रामायण का प्रचार रहेगा। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ने थाईलैंड की राम कथा पर आश्रित संस्कृत महाकाव्य श्रीय रामकृति महाकाव्य लिखा। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ने थाईलैंड की राम कथा पर आश्रित संस्कृत महाकाव्य श्रीय रामकृति महाकाव्य लिखा। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संस्कृत विद्वान हैं। कौन से हैं प्रथम संस्कृत विद्वान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले? प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, जिनको रामायण की कथा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है? रामायण की कथा पर। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है। लव कुश ने ही सर्वप्रथम रामायण का मंचन गाना प्रस्तुत किया था। किसने किया था? लव कुश ने। नेक्स्ट आपका नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट ने वाल्मीकि को नमन करते हुए अपनी रचना में रामायण का सटीक वर्णन किया है। त्रिविक्रम भट्ट ने वाल्मीकि की शैली तथा प्रतिनायक के आचरण को भी सभ्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्न श्लोक का प्रयोग किया है। सद्भूषणापि निर्दोषा सखारपि सुकोमलम नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। इस श्लोक में वाल्मीकि की विशेषता का प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो आज हमने जो आपका रामायण का है और वाल्मीकि का है, हमने इसका मोटा मोटा परिचय देख लिया है। और जो इसके संस्करण है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इसके ऊपर महाकाव्य यानी कि चंपू लिखे गए हैं, नाटक लिखे गए हैं, आपको इनको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर यानी कि बंद करते हैं। जो आपका कल हम स्टार्ट करते हैं आपका रामायण का परिचय। ठीक है। इसके अंदर हम देख लेंगे कांड कितने हैं और कौन से कांड में किसका वर्णन किया गया है। ये जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो संस्करण है इनको तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है। और एक रचना भी आपकी आती ही आती है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट इसके साथ रामायण के परिचय के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।